हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर आईबीएफएल पर लेकर आया हूँ एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर हम व्लॉग इसमें डल चुका है कर्तव्य सेठ ट्रेडर्स नाम से। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं उसका एक नेम ऑल्टरेशन, कर्तव्य सेठ कंसल्टेंट्स। जहाँ पे हम कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो नाम चेंज पहली चीज करेंगे हम। और इस व्लॉग में हम शुरू करने वाले हैं जून एंड जुलाई मंथ की ट्रांजेक्शन। ऑलरेडी आपने अप्रैल और मई मंथ की ट्रांजेक्शन देख ली है पिछले ब्लॉग्स में, और आप उसको अगर नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाकर पहले देखें, उसके बाद में हमारा ये वाला ब्लॉग आप देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की ये स्टडी। और मंथ शुरू करते हैं जून मंथ। तो पहले हम करते हैं F3, और यहाँ पर हम ऑल्टर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम ट्रेडर्स की जगह पर नाम बदल देते हैं कंसल्टेंट्स। और ये हमारी एक नई कंपनी बन जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का ऑल्ट्रेशन हमने कर दिया है। और अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर और F2 दबाकर 1.6 यानी जून मंथ की ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हमको दी हुई है, कर्तव्य सेठ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जयश्री ट्रेवल्स के साथ मिलकर कि जब भी हम ट्रेवल पर्पस, मतलब हम आपको बुलाएंगे ट्रेवल पर्पस के लिए, तो हम आपसे बिल्स वगैरह बनवाएंगे और आप ही को हम ट्रेवलिंग के लिए बुलाएंगे। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सिर्फ, तो 1 जून में हमको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी है। सेकंड जो हमारी एंट्री है इसमें 30th नंबर की, 3 जून की, मिस्टर कर्तव्य से इशूड अ चेक ऑफ ₹3,000 टुवर्ड्स रेंट ऑफ मे मंथ। मे मंथ का हम इसमें रेंट पे कर रहे हैं, तो आप आ जाओ यहाँ पर। रेंट का जो अमाउंट है यहाँ पर ₹3,000 है। और पेमेंट हम कर रहे हैं थ्रू चेक। चेक हमारा ऑलरेडी एसबीआई का ही होगा। और यहाँ पर हमने मे मंथ लिख देना है। ठीक है, जस्ट हिंट के बतौर में लिख रहा हूँ, नरेशन आपको प्रॉपर लिखना है। फॉर रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ मे। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ चेक 10,000 फ्रॉम सन इन्फो सिस्टम्स। हमने सर्विस दी थी, कंसल्टेंसी सर्विस दी थी सन इन्फो को, तो यहाँ पर हमें सन इन्फो से पैसे मिल रहे हैं। कितना? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का ही हम काम करेंगे। अभी 15,000 की कोई वो एंट्री पूरी नहीं हुई है, इसलिए 5,000 रुपए अभी हमारा डेट यहाँ पे खड़ा रहेगा। एंड यहाँ पर हम जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं चेक से, तो हमने एसबीआई में उसको लगा दिया। ठीक है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कर्तव्य सेठ इशूड अ चेक ऑफ 15,500 टुवर्ड्स सैलरी ऑफ मे मंथ। 15,500 रुपए की हम सैलरी पे कर रहे हैं। देख लेते हैं कि प्रॉपर सैलरी अब पे कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारा जो टोटल सैलरी है वो रितु शर्मा की 9,000 और प्रमोद अग्रवाल की है 6,500, जो कि टोटल 15,500 ही होता है। यानी कि पूरी सैलरी इस महीने की हम इसको पे करेंगे दोनों। तो सैलरी का लेजर लेकर हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इधर हमको क्लास लेनी होती है सैलरी नाम से, तभी आप 15,500 की एंट्री करेंगे और वो ऑटोमेटिक डिसबर्स हो जाएगी। पेमेंट हम कर रहे हैं चेक से। ठीक है, डिसबर्समेंट आपको पता लगेगा जब आप इस एंट्री को पेज अप कर देते हैं। मतलब ये जो आपने एंट्री एक्सेप्ट करवा दी है, इसके बाद जब आप पेज अप करते हैं, तो इस तरह से आपका वो अमाउंट जो है बाइफरकेट हो जाता है। ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, वो क्योंकि हमने जो राउंड ऑफ वाला सैलरी था वो हमने नहीं किया है, इसलिए ये एक 10 रुपए कम हो गए, एक जगह 10 रुपए ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, इस एंट्री को हमने करवा देना है यहाँ पर एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मिस्टर कर्तव्य सेठ रिसीव्ड एन इनवॉइस 6,000 फ्रॉम जयश्री ट्रेवल्स। जयश्री ट्रेवल्स जिस पर की हमने एग्रीमेंट साइन किया था, उससे हमको इनवॉइस मिल चुका है 6,000 रुपए का। एंड इसको हमें ट्रैवलिंग पर्पस का एक एक्सपेंस बना देंगे। तो यहाँ पर हमको इनवॉइस मिल रहा है, तो आप F9 में आ जाओ। यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं आप क्रिएट करके, जयश्री ट्रेवल्स। ये हमारे कौन हो जाएंगे? क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनसे सर्विसेज खरीदेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाली। एंड यहाँ पर हमने लेजर बना लेना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अमाउंट जो हमारे बिल का है वो है 6,000। एक्सेप्ट करवा देते हैं इस एंट्री को कर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जिसमें कि कंसल्टेंट रेवेन्यू हमने इनवॉइस रेज किया है, कैश इनवॉइस रेज किया 50,000 रुपए का कंसल्टिंग रेवेन्यू पर। F8 में आ जाओ। यहाँ पे ले लीजिए आप कैश। किसको दे रहे हैं वो पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे कंसल्टिंग सर्विसेज नाम डालेंगे। और 50,000 रुपए का इनवॉइस हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है मई मंथ का, तो आप पेमेंट में आ जाएं एंड यहाँ पर आप बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। ऑलरेडी आपने एक्सपेंस का लेजर बनाया हुआ है, बस आपको एंट्री डालनी है, अमाउंट डाल। पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश, तो आप यहाँ पे कैश ले लीजिए एंड एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं।
नेक्स्ट एंट्री जो हमें बता रखी है, कर्तव्य सेठ जो है वो रितु शर्मा को एडवांस में सैलरी दे रहे हैं 5,000 रुपए, जो कि आगे आने वाले 2 महीनों में 2 इंस्टॉलमेंट में उसके एडजस्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे पहले आ जाओ सैलरी। यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा प्रीपेड सैलरी का। प्रीपेड सैलरी आपकी होती है करंट असेट, और इसके अंदर भी आपको यस करना होगा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अमाउंट डालते हैं यहाँ पे 5,000, और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी मांग रहा है, यहाँ पे ले लीजिए एम्प्लॉय, और हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो सर कर रहे हैं सिर्फ मिस रितु शर्मा को, इसलिए रितु शर्मा का नाम देकर आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, एडवांस। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। और ये जो अमाउंट हमने एडवांस में दिया है इसको आपको 2 बार में एडजस्ट करना है, यानी कि अगले महीने 2,500, फिर अगले महीने 2500, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने 50,000 रुपए का कैश जमा किया है, F4 पे आ जाइए, एंड यहाँ पर आप SBI कैश जमा करवा रहे हो 50,000 SBI के अंदर, इसलिए आप यहाँ पर SBI को डेबिट में लेते हैं एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में आप मोबाइल एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, तो F5 में होगा मोबाइल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ 1050, अमाउंट पेड इन थ्रू चेक, SBI एंड सेल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कर्तव्य सेठ पेड 450 एज कन्वीनियंस एक्सपेंसेस। कन्वीनियंस एक्सपेंस बता ही रखा किसका है, तो हम कन्वीनियंस एक्सपेंस को डायरेक्टली डाल देते हैं 450 रुपीज, एंड इन कैश वी हैव पेड दिस अमाउंट। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या हमने ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बना रखा है? जी हाँ, और अमाउंट है 950 रुपीज का। ये भी पेमेंट हम कैश में ही कर रहे हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं। और इस महीने की आखिरी एंट्री है जिसमें कि हम 5,000 रुपए का पर्सनल यूज का जो विड्रॉल कर रहे हैं, तो इसलिए आप पेमेंट एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स पे। अमाउंट इज 5,000 रुपीज, एंड ये पेमेंट हम जो कर रहे हैं ये विड्रू कैश है, तो हम कैश डाल देते हैं। बैंक लिखा होता अगर तो हम बैंक डाल। यहाँ तक का काम करने के बाद में आपको हम बैलेंस शीट का स्टेटस दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में आपका जो प्रॉफिट है वो 1,20,900 हो गया है, एंड बाकी की चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये वर्क प्रोसेस चल रहा है। डिपॉजिट असेट्स में हमारा लिखा रखा है रेंट का, और यहाँ पर आपका प्रीपेड सैलरी जो हमने इसी महीने में एंट्री करी है 5,000 रुपए एडवांस सैलरी देकर, वो हमारे यहाँ पे दिखा रखा है। क्रेडिटर्स के अंदर आपके पास जयश्री ट्रेवल्स का बिल आ चुका है, ये भी जब हमें बताया जाएगा पेमेंट करने की तो हम पेमेंट करेंगे। राज फर्नीचर हाउस जो है वो हमारा 14,200 का ही पेमेंट बाकी है। चलिए, तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको जुलाई की ट्रांजेक्शन्स। F2 करके 1.7 एंड आगे एंट्री करते हैं। रितु शर्मा का इशू चेक 13,000 टुवर्ड्स सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून, एंड एडजस्टेड एडवांस सैलरी ऑफ 2,500 पेड टू रितु शर्मा। पेमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर सैलरी, और यहाँ पर हम जो सैलरी पे कर रहे हैं वो यहाँ पर सैलरी पर आ जाओ 15,500। SBI पे जो चेक पड़ेगा वो पड़ेगा 13,000 रुपए का। वो अभी मैं समझाता हूँ क्यों। यहाँ पर हमको एडजस्ट करना है प्रीपेड सैलरी भी, तो 25 रुपए की हमें प्रीपेड सैलरी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम इसको आपको एंट्री पेज अप करके भी दिखा देते हैं, अदरवाइज इसको ऑल्टरेशन करना पड़ सकता है। पहले इसको एक्सेप्ट करवाइए, फिर पेज अप करिए। पेज अप करके अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पेमेंट है सैलरी का, वो ऋतु को जितना जाना था उतना गया, प्रमोद को जितना जाना था उतना गया। बट यहाँ पर जो प्रीपेड में वो ऑटोमेटिक सेटिंग हो गई है, जबकि प्रमोद का हमें कुछ भी टच नहीं करना था प्रीपेड में, बल्कि उसने वो भी ले लिया है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर क्लास को सैलरी में लिया था। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल करिए, और यहाँ पर जो बाइफरकेशन है ये तो सही है। ठीक है, बट आपकी जो चेंजेस हो जाएंगे वो होगा यहाँ पर ऋतु शर्मा के सामने पूरा 2,500 लिख दीजिए, जिससे कि हमारे जो प्रमोद अग्रवाल हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये जो एडजस्टमेंट है वो हमारा ऋतु शर्मा के पेमेंट में हो जाएगा। ठीक है, इस एंट्री को ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह से वो एंट्री आपको करनी है एडजस्टमेंट की। तो इस एंट्री में आपके पास ऋतु शर्मा के पास जितने पैसे जा रहे हैं उसमें से हमने 2,500 रुपए ऋतु के एडजस्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट इज जून मंथ का इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, तो आप आ जाएं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अमाउंट है 1,250 रुपए, पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश। नेक्स्ट इज कर्तव्य सेठ ने इनवॉइस दिया है गणेश सॉल्यूशंस को। F8 में आके यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा, गणेश सॉल्यूशंस। डेटर्स रहेंगे ये हमारे, क्योंकि हम इनको बिल दे रहे हैं। बिल जो रहेगा वो रहेगा कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम से, और पेमेंट जो रहेगी वो 80,000 की रहेगी, मतलब जो अमाउंट रहेगा वो 80,000 का रहेगा। पेमेंट अभी हमें मिली नहीं है, बिल दे दिया है सिर्फ हमने, बिल देकर हम इसको फ्री कर देंगे। नेक्स्ट, मिस्टर कर्तव्य सेठ सब्सक्राइब अ मैगजीन, बिजनेस टुडे नाम से एक मैगजीन को सब्सक्राइब किया है इन्होंने, तो एफ पेमेंट भी कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो F5 में आ जाओ आप, एंड यहाँ पर डेबिट में एक लेजर बना लीजिए, बिजनेस टुडे
मैक्सिमम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। और ये हमारा रह जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट करवा के अमाउंट है इसका 1800 रुपये। और पेमेंट हम कर रहे हैं इसमें चेक से, SBI। और इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब जो सब्सक्रिप्शन है, ये चलेगा जुलाई 24 से लेकर जून 2025 तक, 2025 तक, ठीक है। इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। एक्सेप्ट करवाइए, आगे चलते हैं। मोबाइल एक्सपेंसेस का पेमेंट 1150, पेमेंट थ्रू चेक। नेक्स्ट इज रेंट का पेमेंट फॉर जुलाई मंथ, अमाउंट इज 3000, पेमेंट थ्रू SBI। आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये कंट्रोल आर आप करेंगे, सॉरी ऑल्ट आर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मंथ मिल जाएगा। और यहाँ पर आप मंथ चेंज कर देंगे। ऑल्ट आर करके आपकी जो प्रीवियस, इसी लेजर इसी टाइप की एंट्री में जो प्रीवियस नरेशन आपने लिखी होगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर, और उसको आप यहाँ पे मंथ चेंज करके एक्सपेक्ट करो। नेक्स्ट एंट्री गणेश सॉल्यूशन से मुझे 40,000 का चेक मिला है। रिसीट पर आ जाइए एंड यहाँ पर लिखिए गणेश सॉल्यूशन, जिनसे हमें आना था 80,000, लेकिन हमें मिल रहा है अभी 40,000। और जो पेमेंट हमें मिल रही है वो बाय द मोड ऑफ चेक मिल रही है, तो हम SBI मेट को डाल देते हैं एंड सेट करवा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री ऑफिस एक्सपेंस जून मंथ के लिए। तो आप आ जाओ यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आर 950, पेमेंट हो रही है इन कैश, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस ले लीजिए। कन्वीनियंस का अमाउंट है 500 रुपीज का, इन कैश। इसके बाद में है पर्सनल यूज के लिए 5,000 विड्रॉ किया। कौन, आप आ जाओ यहाँ पे ड्रॉइंग्स ले लीजिए। 5,000 रुपए कैश में निकाला है, बैंक से तो नहीं निकाला, फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर SBI लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस जुलाई मंथ की लास्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने इंटरनल ऑडिट के चार्जेस पे करे हैं, तो आप यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, इंटरनल ऑडिट चार्जेस। दिस विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड यहाँ पर हमने पेमेंट करना है 5,000 रुपए का। और ये पेमेंट हो रही है चेक से, ठीक है। तो इस एंट्री के साथ में हमारा जो जुलाई मंथ का काम है वो पूरा हो जाता है। और इस ब्लॉक की जो हमने डिसाइड किया था जून और जुलाई का करेंगे, वो भी हमने इसमें यहाँ पर कर दिया है। बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखाने की, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देते हैं। जिसमें कंसल्टिंग सर्विस का अभी तक हम कमा चुके हैं 2,60,000 रुपए। उसके अलावा जो खर्चे हैं हमारे, वो हमारे ये सारे खर्चे रेगुलर वाले जो होते हैं वो हो रहे हैं। प्रॉफिट हमारा जो है बढ़ चुका है 1,71,750, जो कि 1,20,000 था जून मंथ के काम करने के बाद में। और अब आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट हमें कुछ इस तरह का दिखा रही है। टोटल आपका देख सकते हैं चेंजेस। और हमारा मेन जो वर्क है वो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने का है, जो हमारी वर्किंग अभी तक प्रॉफिट में ही चल रही है। प्रॉफिट जो है हमारा लाइबिलिटी साइड क्यों दिखाता है, इसका हमें एक सब्सक्राइबर है जिनका व्हाट्सएप मैसेज आया था। वो ये लॉजिक होता है इसमें कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया वो बिजनेस का अपना नहीं होता। उसी तरीके से जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया वो बिजनेस का अपना नहीं होता। तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है कि वो अपने चलाने वाले को, अपने ओनर को वो प्रॉफिट पे ऑफ करेगा। इसलिए ये जो प्रॉफिट होता है वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल के अंदर, तो हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें हम उसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। वो होता है ईयर एंड पर जो आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारा बैलेंस शीट जो आपने चेक कर लिया होगा। अपना जो केस आप सॉल्व करें उसको आप बाय डेट वाइज कर सकते हैं, विदाउट डेट करना चाहें विदाउट डेट कर सकते हैं। मेन चीज है वर्किंग आपकी जो है इसी फ्लो में चलनी चाहिए। इसके बाद में हम आपको डे बुक भी दिखा देता हूँ। डे बुक में हमारा जुलाई मंथ का ट्रांजेक्शन और अलोंग विद जून मंथ भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारी जून मंथ की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से हमारी शुरू होती है जुलाई मंथ की ट्रांजेक्शन, जो कि आपको मैचअप करनी है अपने काम से। और हमें बतानी है अगर आपको कोई क्वेरी रेज हो रही है तो। क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें बाय स्कैनिंग द QR कोड जो आपको ऑल ओवर द वीडियो नजर आया है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से भी हमारा चैनल सपोर्ट होगा। तो इसी तरह से और भी केस स्टडीज लेकर आते रहेंगे। और ये जो केस स्टडी है अभी इसके 4 ब्लॉग्स आने बाकी हैं, उसको आप ध्यान से देखें और हमसे क्वेरीज को साझा करें। चलिए, गुड बाय करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग एंड अनदर केस स्टडी। बाय।